टेम्परेचर जो है माइनस में है, मेरे हाथ एकदम फ्रीज हो रहे हैं। 4-5 लेयर ऊपर है, 3 लेयर नीचे पहनी हुई है हमने, और तब भी ठंड लग रही है। बाकी सब ठीक है। बर्फ जमी हुई है। तो दिस इज कैंप। ये कैंप है मेरा। वो देखो गिर गए। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और सैंडी फाइनली हम पहुंच गए। कैसा लग रहा है? फाइनली यार, फाइनली बहुत एफर्ट लगे हैं इसके लिए। 2 दिन के बाद पहुंचे हम। बहुत एफर्ट लगे हैं यार इसके लिए ना, बहुत पापड़ देने मिले हैं इसके लिए। सो अभी चलते हैं, लंच करते हैं, काफ़ी भूख लग रही है। तो ये सामने जो है नीलकंठ होम स्टे, यहाँ हमने रूम लिया, यहाँ स्टे कर रहे हैं। और इसके साथ में ही जो है तुंगनाथ का जो ट्रैक जा रहा है ऊपर, जहाँ से हम कल मॉर्निंग जाएंगे। और यहाँ पर सामने ये तुंगेश्वर राजकमल होटल है, यहाँ आप लंच कर रहे हैं। खा के बताएंगे आपको कि कैसा है। तो अपना लंच आ गया, दाल चावल एंड रोटी। ठंडा हो रहा है, फटाफट से खाते हैं यार। सही है दाल, टेस्टी है, मजा आ रहा। पूरा स्वाद आ रहा है खाने का। लंच कर लिया हमने और टाइम 3 बज गए हैं। ये देखो नज़ारे, ज़बरदस्त, क्या व्यू है यार। डिवाइन लग रहा है, डिवाइन, एकदम खतरनाक सा। बहुत देर स्नो में मज़े करने के बाद में, अलग अलग तरह के पोज देने के बाद में, अब वापस जा रहे हैं हम चाय पी के। अभी चाय दोबारा पियेंगे, बहुत ठंड हो रही है। सैंडी, बहुत ठंड हो रही है, दिख रही है हमारी हालत। वेरी नाइस डे। आज हमने बहुत अर्ली स्टार्ट किया है, मॉर्निंग में 8 बजे हमने स्टार्ट किया था। आई थिंक फर्स्ट टाइम ऑन ट्रिप। वेरी नाइस प्लेस, यू गाइज मस्ट कम, ज़रूर आना। और ये मौसम मुझे लग रहा है बेस्ट है। मैं ऑल दो फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन इस टाइम स्नो भी है और रोड्स भी मतलब क्लियर है, इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाड़ी में तो ऑफकोर्स कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्च स्टार्टिंग आई थिंक बेस्ट है। और इस टाइम स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। जो होटल्स वाले हैं दे वर सेइंग कि रात को होती है एंड 3-4 दिन में तो हो जाती है एक बार। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कम हेयर। अब चलते हैं, थोड़ी चाय पीते हैं, अंधेरा होने वाला है और ठंड बढ़ रही है। अभी होगा माइनस में, माइनस हो जाएगा लग रहा है। हाँ 15 टाइम इज़ अराउंड 6:15 एंड टेम्परेचर जो है माइनस में है। मेरे हाथ एकदम फ्रीज हो रहे हैं। एक हाथ में ग्लव्स पहने हैं तब भी ठंड लग रही है, दूसरे हाथ में ग्लव्स नहीं है तब भी। तब तो ऑफकोर्स जस्ट इमेजिन क्या हालत होगी। लेट हो गए हम चाय पीने के चक्कर में। और पीछे देखो यार, सनसेट हो चुका है और हो रहा है। मस्त यार, डिवाइन व्यू है यहाँ पर। एकदम प्रॉपर लकड़ी पे खाना बन रहा है, बिल्कुल देसी स्टाइल में। मज़ा आ रहा देख के। और ये लोग खाना यहाँ बनाते हैं, यही ढाबा है। पीछे लकड़ी पड़ी है बहुत सारी, यहीं आग जल रही है और यहीं पीछे सो जाते हैं। लाइट बहुत लो है क्योंकि इन्वर्टर से काम चल रहा है यहाँ पर, तो इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, बट आई थॉट टू शेयर। बाहर
निकलने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है यहीं खड़े रहो चूल्हे के पास। इतनी मोटी मोटी लकड़ियाँ यहाँ पर जो लगी हैं चूल्हे पे। ये है रात का माहौल यहाँ पर, दिख रही होगी स्नो। ये रूम दिखाता हूँ मैं अंदर से, ठंड इतनी है। देखो सैंडी को देखो, जैकेट थर्मल, अंदर एक और जैकेट बाइक वाली, उसके अंदर स्वेट शर्ट, ऊपर टोपी और कंबल, और तभी यूं कर रहा है। मजे आ रहे हैं चौपटो में, बहुत मजे आ रहे हैं। खाली उसकी हालत ऐसी नहीं है, सबकी हालत ऐसी है। खाना खा रही है, 7-9 बजे हैं और बस सोते हैं अभी आधे घंटे में। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे। हमारा अर्ली मॉर्निंग थोड़ा लेट ही होता है, आज हम फिर भी हम टाइम से निकल गए थे 8 बजे। क्यों सैंडी? हाँ, फॉर चेंज हम आज जल्दी निकल गए थे। और फिर कल मॉर्निंग मिलते हैं आपसे 7 बजे दोबारा, जब शुरू करेंगे हम तुंगनाथ की ट्रैकिंग। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। टेम्परेचर माइनस में हो रहा है यहाँ पर, और बस 4-5 लेयर ऊपर है, 3 लेयर नीचे करी हुई है हमने, और तब भी ठंड लग रही है। बाकी सब ठीक है। बुरा हाल है। सुबह 6 बजे उठना था हमने, और हम उठे हैं 7 बजे, 7:30 हो चुके हैं। रात को कुत्तों ने सोने नहीं दिया, भौंक भौंक की जान ले ली हमारी। नींद नहीं आई, और सुबह नींद आई, मतलब थोड़ी लेट नींद आई, 12-1 बजे की नींद आई। तो अभी उठे हैं और तो अभी चलते हैं, देखते हैं बाइक का क्या हालत है। बाइक को भी एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कल दोपहर से जो है बाइक बंद है। ये देखो अपनी बाइक की हालत, ये पूरी बर्फ जमी हुई है, मीटर पे पूरी बर्फ जम गई है। इंजन स्टार्ट हो गया इसका, और सिंगल सेल्फ पे स्टार्ट। क्या बात है। तो बाइक तो हो गया सिंगल सेल्फ में स्टार्ट, ये बहुत अच्छी बात है। चोपटा जो है छोटी जगह है, मतलब जो मेन चोपटा है, चौक जो है जहाँ हम स्टे कर रहे हैं, यहाँ पीछे देखोगे यहाँ बहुत सारे जो है आपके गेस्ट हाउस है। पूरे एक गेस्ट हाउस नहीं है, एक तरफ से पूरे यहाँ तक। और ये नीचे जो है खाने के लिए ढाबा है, और इस तरफ भी ढाबा है। तो मेन चोपटा यही है। और रात को तो यार बहुत हालत ख़राब थी। हम जैसे अभी हूँ मैं ऊपर 5 लेयर में हूँ मैं, और नीचे 3 लेयर में हूँ। तो रात को हम ऐसे ही सोए हैं, और साथ में 2 मोटे ब्लैंकेट लेके। तो जस्ट इमेजिन कि कितनी ठंड होगी। और तब भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हम वो थे, कंफर्टेबल थे। हाँ ठीक था, मतलब कि ठंड नहीं लग रही थी। सो अभी हो गया टाइम, ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं। ट्रैकिंग शूज़ लेते हैं, मुझे लेने हैं। सैंडी के पास तो हैं, केचुओं के मिल रहे हैं आगे रेंट पे। सो उसके बाद निकलते हैं तुंगनाथ ट्रैक के लिए। तो ये केचुओं के जो है ट्रैकिंग शूज़, विंटर शूज़ जो है ले लिए। सही ले रहे थे। और जन्नत है बॉस, जन्नत। ऐसे व्यूज़, ये जो है वेस्ट साइड है, और यहाँ सनसेट होता है सामने। कल मैंने यहाँ सनसेट हुआ था। आज पीछे से जो है, यहाँ से इस तरफ पीछे से कहीं से सनराइज़ हुआ है, और यहाँ पर देखो पीछे से आ रही है, और क्या लग रहे हैं यार नज़ारे। ये जो आपको कल रात को दिखा था, पूरी लकड़ियाँ भरी हुई हैं यहाँ पर। और ये देखो यहाँ से व्यू बाहर का, ज़बरदस्त। चाय पीते हैं अभी। शूज़ मिल गए हैं, लेकिन स्पाइक्स नहीं मिल रही हमें। बिना स्पाइक्स के ट्रैक पे जाना ऊपर, बहुत लोग बिना स्पाइक्स के जा रहे हैं ऊपर, और बता रहे हैं कि बिना स्पाइक्स लगाए शूज़ में ऊपर जाओगे तो फिसल जाओगे। बहुत रास्ता, लाइक बर्फ़ बहुत है, और स्पाइक्स कहीं मिल नहीं रहे हैं। तो अब देखते हैं कहाँ तक जा पाएंगे। सैंडी क्या मतलब यहाँ आना वर्थ है और नहीं है? वर्थ तो है यार, मज़ा आएगा। आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, ट्रैक करो या ना करो, ये नज़ारे मस्त हैं यार। सही बात है। ट्रैकिंग के लिए यार प्रॉपर गियर्स रिक्वायर्ड है यार, इतनी स्नो में ना एटलीस्ट।
बाकी देखते हैं, ऊपर चलते हैं। ऊपर तक एकदम बर्फ हो रखी है, वो देखो सामने पेड़ों के पीछे जालिम बर्फ हो रही है। गेटर्स नहीं थे ना, पूछा था। ये इन लोगों ने यहाँ पर ये चासिक ने ये शूज़ लिया है, ये दिल्ली से है। अच्छा। और इन्होंने यहाँ लीज पे लिए हुए 5 साल से और यहाँ पर रह रहे हैं। दिल्ली की लाइफ इनको पसंद नहीं है। हाँ, इनका ये जो लोग हैं मोक्षा, अब इनकी लीज जो है कल ख़त्म हो रही है। अदरवाइज मैं आपको डिटेल देता इनके पास आपको अच्छे ट्रैकिंग शूज़ और ट्रैकिंग गियर्स मिल जाएंगे। हाँ। He is the guy who is staying in camp. I forgot your name. Oh, this is a camp. ये कैंप है मेरा। आप लोग यूट्यूब भी करते हो क्या? हाँ, मैं करता हूँ। क्या चैनल है आपका? ट्रैवल एंड बाइट। सॉरी? ट्रैवल एंड बाइट। ट्रैवल एंड बाइट। सब कुछ है, सारा सामान लिया हुआ आपने? जी। रात को लगी नहीं आपको ठंड बिल्कुल इसमें? रात को नहीं लगी ठंड, एक बार लगी थी। हाँ। तो एक पाउच था वार्मी का, I put it in। वार्मी? आयरन डस्ट ऐसा कुछ होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है इसलिए हीट निकलता है। अच्छा। यहाँ पे लगाते हैं। लगाते हैं? लगाते हैं। ओके, अच्छा। सही है यार जोशी साहब, आपने सही मजे लिए हैं। असली मतलब चौपटा के मजे आपने लिए हैं। थोड़ा चैलेंजिंग है बट इट्स फन। तो 10:30 हो गए हैं, 10:30, और अब स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी धूप हो गई है, मंदिर बंद है बट ट्राई करेंगे कि हम ऊपर तक जो है वो क्या है। लेट्स सी। तो हमने ये स्टिक ले ली है और आगे शुरू कर दिया हमने। आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा कैसा है। स्नो शुरू हो गई है। ये हार्ड हो गई है ना, ये टूट भी नहीं रही यार। ऐसी स्नो में ना दिक्कत ये है कि देखो ये स्नो जो है ना ये फ्रेश नहीं है और ये हार्ड हो गई है, ब्लैक हो गई है। तो बिना स्पाइक्स के कोई भी आप ट्रैकिंग शूज़ पहन लो, बहुत स्लिप कर रहे हैं पाँव, बहुत स्लिप कर रहे हैं। तो स्पाइक्स मस्ट हैं यार। और वीकेंड है, सैटरडे है, तो काफ़ी लोग आ रखे हैं और आई थिंक स्पाइक्स जो है यहाँ पर मार्केट पे रेंट पे काफ़ी कम है, उनकी जो अवेलेबिलिटी है काफ़ी कम है। यहाँ मार रहा हूँ मैं, ये अंदर नहीं गुजरा, एकदम हार्ड है ये, तो ग्रिप नहीं बन रही पाँव की। या हाँ, कोने में चल रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ थोड़ी ग्रिप बने, ज़्यादा कोने में भी गिरने का चांस है। सो वो देखो गिर गए। एक घंटे में पहुंच जाएंगे ऊपर? घंटा तो अभी देखते हैं रास्ता कैसे है आगे। अच्छा, रास्ता पे डिपेंड करता है, तो नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत टफ है ना। नहीं तो 2 घंटे तो नॉर्मल लगेंगे ही लगेंगे यहाँ से भी। जी। कैमरा में कुछ दिख नहीं रहा। लगी पड़ी भाई। ओह, यहाँ फिसलन है पूरी। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हमने हाइकिंग कर लिया है और अभी तक ठीक है, हो रहा है मैनेज, लेकिन स्पाइक्स रिक्वायर्ड है यहाँ पर। बिना स्पाइक्स के टफ है। ब्लैक आइज है जो पिघल रही है वो बहुत टफ है। और देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। जहाँ तक जाएंगे आपको नज़ारे दिखाएंगे। हालत ख़राब रखी हमारी सबकी। चलो चलते हैं आगे। पीछे देखो व्यू, ऑसम है। हाय टू द व्लॉग। कहाँ से आप लोग? हम लोग सूरत से हैं। गुजरात। स्कूल स्टूडेंट? या 11th Okay. पास आउट। सही है, दैट्स नाइस। तो पूरा ग्रुप आया हुआ आपका? हाँ, 26 लोग हैं।
चोपटा के लिए या पूरा उत्तराखंड? चोपटा 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 के लिए। चोपटा दी और ये ताल सही है, ऋषिकेश में that's थोड़ी nice। हाइकिंग है मज़ा आ रहा है पर बहुत। सही यार। हमारे साथ में एक स्कूल के स्टूडेंट्स का ग्रुप है बहुत बड़ा, और साथ में ही हो रही है हमारी एडवेंचर पूरी ट्रैकिंग। चलो चलते हैं आगे। ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से यार। तो अभी 1/3 आए हैं। 1/3 ट्रैक जो है तुंगनाथ जी का हमने किया है अभी, और टाइम 12:30 हो गए हैं। 3 बजे तक हमें निकलना है यहाँ से वापस चोपटा से। तो अभी अगर नीचे जाएंगे तो 1-1.5 घंटा लगेगा हमें एटलीस्ट पहुँचने में। उसके बाद लंच करेंगे, पैक करेंगे, निकलते निकलते में 4 बज जाएगा। तो अभी इस बार का जो ट्रैक है ये 1:30 पूरा हो रहा है, बट यहाँ हमने रुक के 1 घंटा बहुत मज़े किए हैं। बहुत औसम व्यू है। सो बस अभी निकल रहे हैं यहाँ से वापस। नेक्स्ट टाइम होपफुली पूरा ट्राई करेंगे जब जो टेंपल है तुंगनाथ टेंपल जो शिव जी का ओपन होगा। उतरना बहुत ट्रिकी है। आइस जो एकदम हार्ड हुई है, उस पे चलना बहुत रिस्की है, खासकर स्लोप पे। जोश जोश में चढ़ गए थे हमारे भाई साहब। एक एक पैर रखना, बैठ जाना, लास्ट वाला यहाँ पे पैर फिसलेगा। तो ऐसे आना है, गिरना मत, हालत खराब होगी। स्पाइक्स। हाँ स्पाइक चाहिए पक्का। देखो पूरा गीला हो गया है। वो देखो पीछे देखो, लोग आ रहे हैं गिरते पड़ते। बहुत लोग गिरते हैं। बहुत रिस्की है। एक भाई साहब के तो सर पे चोट लगी है, और एक भाई साहब की जो है उंगली टूट गई, एक बंदे की गिर गए। तो बहुत रिस्की है स्पाइक्स लेके आना इतनी बर्फ़ में, क्योंकि जो ब्लैक आइज़ है उस पर चलना बहुत रिस्की है यार। सो हम 1:30 तक होके आए और अभी निकलेंगे यहाँ से। बस टाइम 2 बज गए हैं। लंच करेंगे, पैकिंग करेंगे और बस निकलेंगे यहाँ से। और ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया है तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों ने हमारे साथ में ये इन्जॉय किया होगा। अभी भी जो है सफ़र बाकी है। अभी हमने शायद ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ स्टे करेंगे। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू हिट द लाइक बटन, और स्टे ट्यून टू द चैनल एंड राइड सेफ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।